नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाहनों का प्रबंधन करने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को कोई परेशानी न हो। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि एक भी वोटर मतदान करने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि योग्य मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी नहीं जुड़ा है वे फॉर्म 6 भरकर जमा करें। श्री कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि फॉर्म 6 से संबंधित एक भी आवेदन लंबित न रहे और इसका शीघ्र निष्पादन करें। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एसटी संपर्क अभियान की प्रदेश टोली की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी समाज के बीच बस्ती संपर्क, मंडल बैठक और लाभार्थी संपर्क को लेकर योजना बनाई। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि आदिवासी के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। श्री मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदिवासी समाज एकजुट है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के चुनाव प्रबंधन के विशेष संपर्क अभियान की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सभी लोकसभा के संयोजक मौजूद थे। अभियान के प्रदेश प्रमुख पूर्व सांसद अजय मारू ने बैठक में विषय प्रवेश कराया, जबकि सह प्रमुख गुरविंदर सिंह सेठी ने मंच का संचालन किया। बैठक में अभियान के तहत प्रदेश भर के समाज के प्रबुद्धजनों और बुद्धिजीवी वर्ग से संपर्क करने को लेकर योजना बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में रोड शो और कल 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले आज प्रधानमंत्री पीलीभीत पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय में बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है। ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का पहला चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर झामुमो की ओर से 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली उलगुलान रैली की कमान अब कल्पना सोरेन ने संभाल ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और वाम दल के दीपांकर भट्टाचार्य भी इस रैली में शामिल होंगे। मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास राज्य भर में जारी है। इसी के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर चक्रधरपुर प्रखंड के एतवारी बाजार रेलवे मैदान से पोड़ाहाट मैदान तक मार्च पास्ट रैली निकाली गई और मतदाताओं को मतदान को लेकर प्रेरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खूंटी में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व सांसद पद्म भूषण कड़िया मुंडा, खूंटी लोकसभा चुनाव प्रभारी रविंद्र राय, प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा, तोरपा विधायक कोचे मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान श्री वाजपेयी ने कहा कि हर बूथ पर कमल का फूल है। हमारा प्रत्याशी नरेंद्र भाई मोदी, इसका वो प्रचार करें। मंत्री ने जो संकल्प किया कि बार 400 पार,
हर बूथ पर 370 वोट का जो टारगेट है उसके पूरा करने में भी सफलता मिलेगी और झारखंड के 14 सांसद इस 400 पार की संख्या में शामिल होंगे। इस आत्मविश्वास के साथ आप लोग काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज गिरिडीह में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। श्रीमती सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बुद्धजनों के साथ संवाद भी करेंगी। वे यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उनमें चुनाव को लेकर जोश भरेंगी। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने बताया कि दोपहर में कल्पना सोरेन बैठक करने के बाद वापस रांची लौट जाएंगी। उधर पलामू में 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत कोयल रिवर फ्रंट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री रंजन ने कहा कि हम सभी को चुनाव का एम्बेसडर बनकर मतदान में बढ़ोतरी को लेकर मतदान में सहभागिता निभानी है। अपना नियंत्रण पाना है तो इसके लिए मतदान देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ गैदर हो रहे हैं, बट गैदर होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा पार्ट ये होता है कि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि हम एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, भैया चलो मतदान देने चलना है। तो वो पीयर प्रेशर आप लोग को क्रिएट करना है। एक एम्बेसडर के रूप में आप लोग को घर घर जाकर के समाज में जब बैठते, सोसाइटी में बैठते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं, जब चाय की टपरी पे, घर के आंगन में या कहीं भी बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये मुद्दा होना चाहिए कि मतदान देना जरूरी है और इस बार मतदान देने जाएंगे। खूंटी जिले में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पिछले 3 महीने में दर्जनों अफीम और डोडा के सौदागरों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। जिले के पुलिस अधीक्षक वरुण रजक ने बताया कि अब तक खूंटी में 5 करोड़ रुपए से अधिक का अफीम और डोडा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अफीम तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पता है खूंटी पुलिस लगातार अफीम पर कार्रवाई कर रही है। अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अभी तक लगभग हजारों एकड़ में अफीम खेती का विनिष्टीकरण किया गया है और जो कुछ छूट गया था उससे जो डोडा या अफीम निकाला जा रहा है उस पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, पकड़ रही है। अभी तक लगभग 5.5 करोड़ के मूल्य का डोडा और 36 लाख के करीब का अफीम पकड़ा जा चुका है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर स्थित एक किराना दुकान से पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि बरामद गांजे की अनुमानित मूल्य 1.5 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। किराना दुकान की आड़ में गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने छापेमारी की गई तथा किराना दुकान से करीब 2 किलो 600 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और उसी क्रम में ये जो जब्ती हुई है इसमें 15/2024 फतेहपुर थाना कांड संख्या दिनांक 7/4/2024 को हम लोगों ने NDPS एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कांड को दर्ज किया है। और जो चुनाव के चलते जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है उसके मद्देनजर ही ये सब छापेमारियां हो रही है। जिले के सभी थानों में इस प्रकार की शराब, मादक द्रव्य और अन्य तस्करी वाले पदार्थों पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं तथा आगे भी ये कार्रवाई ऐसी जारी रहेगी। ये करीब 1.5 लाख के आसपास इसकी अनुमानित। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध खनन मामले में बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल ईडी ने घंटों इस मामले में अंबा प्रसाद से पूछताछ की। गौरतलब है कि ईडी ने अवैध खनन और जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर अंबा प्रसाद सहित उनके करीबियों के 20 ठिकानों पर 12 मार्च को छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को बैंक के फर्जी मुहर समेत अन्य दस्तावेज मिले थे। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के गैरेज चौक स्थित एक इलेक्ट्रिक शोरूम में
2 लाख रुपए समेत 40 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल चोरी घटना में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए के मूल्य के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस आशय की सूचना थाना को मिलते ही कांड दर्ज किया गया 461, 379 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत और तुरंत ही अनुसंधान शुरू किया गया। एक टीम जो इंस्पेक्टर सरायकेला के निर्देशन में थी, उसने जगह जगह पर छापामारी की, लगातार तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों को जुटाकर इस कांड में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। कलश स्थापना के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया। चैत्र नवरात्र को लेकर अहले सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस नए संवत्सर 2081 की शुरुआत की आज से हो गई है। आज हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। तो आपको बता दें कि आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना का विधान है। आज के दिन कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना, मंत्र और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शैल हिमालय की पुत्री भी बताया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा और उपासना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इधर चैत्र दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची सहित देवघर स्थित बाबा मंदिर और रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जगह जगह पर पूजा पंडाल में माता की आराधना करने में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। यही वजह है कि भारी संख्या में श्रद्धालु आज बाबा धाम पहुंचकर शक्ति और शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं। स्वास्थ्य कल्याणार्थ के लिए होता है। चैत्र महीना क्या होता है? समय परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में सब अस्वस्थ हो जाते हैं। स्वास्थ्य कल्याणार्थ निमित्त माँ जगदम्बा महारानी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। माँ की कृपा से सब भक्त स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, खुशहाल रहे। चैत्री नवरात्रा आज से प्रारंभ है। यहाँ शक्ति का हृदय गिरा। हृदय गिरने के कारण यहाँ शक्ति का विशेष महत्व दिया गया है। पहले यहाँ जगदम्बा काली महारानी की ही पूजा होती है, तब अन्य मंदिर में कोई पूजा पाठ होती है। यहाँ विशेष पहले हृदय गिरा है, तब शिव जी यहाँ के विराजमान हुए हैं। उधर हजारीबाग झील में संस्कार भारती की ओर से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। इस दौरान भजनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्कार भारती के सदस्यों का कहना है कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी परंपरा और सभ्यता को बचाएं और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। संस्कार भारती के द्वारा वर्ष प्रतिपदा के दिन नववर्ष के आगमन के लिए यह सूर्य को अर्घ्य अर्पण और भजनांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित संस्कार भारती के द्वारा किया गया है। उद्देश्य है अपनी सनातन संस्कृति को संरक्षित करना। जो हम नववर्ष अंग्रेजी आंग्ल वर्ष को चलते हैं समाज में, लेकिन अपना सूर्य अर्पण के दौरान फिर से हम सभी भजनांजलि कार्यक्रम के माध्यम से आप सबों का स्वस्थ मनोरंजन करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के न्यू बारेडीह स्थित नौकालमा मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नौकालमा का भव्य श्रृंगार किया गया और मंगल आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया।
आज से नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 शुरू हो रहा है। इसे विभिन्न राज्यों में चैत्र शुक्लादि, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, नवरेह और सजीबू चेरोवा पारंपरिक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। गुड़ी पड़वा का उत्सव भारत की महाराष्ट्र राज्य में विशेष सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्योहार की सबसे खास रीति रिवाजों में से एक है गुड़ी उठाना। गुड़ी चमकीले कपड़े या साड़ी और माला से सजा हुआ एक खम्भा और नीम के पत्तों, आम के पत्तों और नारियल से सजा हुआ एक कलश होता है। गुड़ी विजय और समृद्धि को दर्शाता है, जो रावण पर भगवान राम की जीत और एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा न केवल कैलेंडर के संदर्भ में बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी नवीनीकरण का समय है। यह सांस्कृतिक उत्सवों और सामाजिक समारोहों का अवसर है। इस दिन कई समुदाय अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए जुलूसों का आयोजन करते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शोभा यात्रा, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन कहा जाता है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और लोगों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार कृषि के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह रबी फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जब किसान अपने खेतों की जुताई और बीज बोना शुरू करते हैं। इस प्रकार यह आने वाले महीनों में भरपूर फसल की आशा और प्रत्याशा का समय है। गुड़ी पड़वा सिर्फ नए साल के जश्न से कहीं अधिक है। गुड़ी पड़वा भारतीय समाज की सांस्कृतिक जीवंतता, आध्यात्मिक समृद्धि और कृषि समृद्धि का प्रतिबिंब है। मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईद को लेकर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सिवैयों के बिना अधूरी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ईद जो है वो सिवैयों के बगैर, यानी मीठी सिवैयों के बगैर सोची ही नहीं जा सकती। तो सबसे ज्यादा डिमांड जो देखने को मिलती है वो सिवैयों की मिलती है। किस तरह की डिमांड रहती है? कि ईद वाले दिन सिवैयाँ बनती हैं, शीर बनती है, खिमामी सिवैयाँ बनती हैं। अब आप देख सकती हैं, ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक है। ये बनारस से हम लेकर के आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं और वहाँ सबको अपना अपना कल्चरल फूड ही अच्छा लगता है। तो हमने सबके लिए इंतज़ाम कर दिया है कि वो अपना कल्चरल फूड दिल्ली में भी रह करके बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो उसमें वैरायटीज, ये वाइट कलर की है, इसको छत्ता कहते हैं। ये कच्चा छत्ता है और ये बारीक वाला भुना हुआ छत्ता है। ऐसे ही ये सिवैयाँ होती हैं, दिखाओ। इसमें भी दो तरह की वैरायटीज होती हैं, एक ये थोड़ी मोटी होती है, एक इससे बारीक होती है। तो ये शीर में इस्तेमाल आती है, जो दिल्ली वाले पसंद करते हैं। तो दिल्ली वालों का ये है, यूपी वालों का ये है। और यूपी के भी अपर बेल्ट में तो सिवैयाँ ही चलती हैं, मगर जो लोअर बेल्ट है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अपना बनारस, आजमगढ़, ये सब आते हैं, वहाँ मैम आपने देखा होगा नवाबी फूड ज़्यादा पसंद करा जाता है। और नवाबी फूड आपने देखा होगा वो या तो महीन होगा, बहुत रिफाइन होगा, तो या खुशबूदार होगा। तो वो ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, उसमें ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। अब ये देखिए, मेरे हिसाब से इसको विक की जगह यूज़ किया जा सकता है, इतना बारीक है। तो वैरायटीज़ हैं मैम, हर स्टेट के लिए हमने कुछ ना कुछ अपने पास इंतज़ाम करके रखा है। और सभी मज़हब के लोग आते हैं, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों की या सरदार भाइयों के बिना अधूरा है, जो खुशी खुशी हमारे साथ हमारे त्यौहार में जुड़ते हैं और खुशी उसके भर देते हैं इस त्यौहार को। थैंक यू सर। लोकसभा चुनाव, नवरात्र, ईद और सरहुल पर्व को लेकर गिरिडीह पुलिस सतर्क है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरिडीह में थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह एसडीपीओ विनोद रवानी ने सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टरों के साथ बैठक कर सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। कार्यालय में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, सब थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के साथ में एक मीटिंग की गई, जिसमें विशेषकर आगामी ईद, सरहुल और इलेक्शन
है हमारे क्षेत्र में, लोकसभा और विधानसभा का गांडे क्षेत्र में। तो वहाँ पे कैसे सारी चीज़ों को हम लोग देखें और कैसे इसको ठीक ठाक तरीके से करवाएं, इसी मुद्दे पे लेके बातचीत विशेषकर हो रही थी हम लोग को। और जो गर्मी के दस्तक देते ही जहां एक ओर राज्य में जल संकट गहराने लगा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की टपक सिंचाई योजना कोडरमा के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। झारखंड के पठारी क्षेत्र कोडरमा जिले के किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में जिले की चंदवारा प्रखंड के सरदारोडी के सेवा साव का परिवार टपक सिंचाई विधि से कई एकड़ में सब्जी और चने की खेती कर रहे हैं। बहुत पहले पथरीला जमीन था, तो हम लोग दूसरे जगह से मिट्टी पापाई सब शिफ्ट किए, जो कि लगभग हजारों ट्रैक्टर मिट्टी लाए गए और उसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ सिंचाई के लिए कूप मनरेगा के द्वारा लिया गया, जो कि 20 फीट का है और उसी कूप से में हम लोग का यहाँ 4 एकड़ जमीन पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता था। जब तक वो कियारी भरता नहीं था तब तक दूसरे जगह नहीं। एक पौधा के लिए कम से कम 500 लीटर पानी की जरूरत था, मगर अभी एक पौधा के लिए कम से कम ½ लीटर या 1 लीटर में हो जाता है। सेवा साव ने मौसम की बेरुखी का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह उनका परिवार 20 वर्ग फीट वाले कुएं से करीब 20 एकड़ भूमि में फलों और सब्जियों की खेती कर रहा है। यदि किसान सोचेगा कि जैसे हम लोग लॉस होकर छोड़ देंगे ना, तो फिर जनता कहाँ जाएगा खाने के लिए। इसलिए किसान मजबूरी में लगा हुआ रहता है कि अपना जमीन बाप की जमीन छोड़ के कोई जा नहीं सकता। मोदी जी धरती पर तो एक तो देव अवतार लिए हैं। किसान के पीछे मनो तो योजना चला रहे कि किसान हमारा कम होना है कि धरती पर सुधारे, और जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक किसान सुधरबो नहीं करेगा। कृषि विभाग द्वारा टपक सिंचाई से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रगतिशील किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप दिया जा रहा है। कृषि पदाधिकारी ब्रह्मदेव शाह ने बताया कि पठारी क्षेत्र होने के नाते कोडरमा में टपक सिंचाई योजना काफी कारगर साबित हो रही है। भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर सहयोग से ड्रिप सिंचाई को जो है बहुत तेजी से जो है प्रमोट कर रही है, ताकि किसान जो है इसका उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ ले सके। कोडरमा जिला में भी जो है बहुत सारे किसान इसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं। टपक सिंचाई योजना न सिर्फ पानी बचाने की दिशा में एक बेहतर कदम है, बल्कि इस पद्धति से खेती करने पर खरपतवार से भी निजात मिलता है। जिले के अनेक किसान इस योजना का लाभ लेकर उन्नत खेती से अच्छी आय कर रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलने से कई जिलों में बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 अप्रैल तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा बन रहा है। इस कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसका असर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी। दुमका जिले के डुमरथर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों ने गोरैया बचाओ पक्षी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इन बच्चों की इस मुहिम से उनके अभिभावक भी प्रेरित हो रहे हैं। ये है दुमका जिले के डुमरथर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे। यहाँ 305 बच्चे पढ़ते हैं और सभी आदिवासी हैं। अधिकांश बच्चों ने शहर नहीं देखा है, लेकिन अपने रचनात्मक कार्यों से हर बार ऐसा कुछ कर रहे हैं कि शहर के लोग इस विद्यालय और यहाँ के बच्चों को देखने आते हैं। इस बार ये बच्चे पक्षियों और खासकर गौरैया को बचाने में लगे हैं। बच्चों ने गौरैया बचाओ पक्षी बचाओ अभियान शुरू किया है। अपने अभियान को लेकर माहौल बनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों ने पहले गौरैया पर चित्रकला प्रतियोगिता की। उसके बाद पक्षियों को हर रोज पानी देने का संकल्प लिया। संकल्प को पूरा करने के लिए बच्चों ने गांव और आसपास के अलग अलग स्थानों पर मिट्टी के बर्तन को पेड़ों की शाखाओं, घर की छतों और दूसरे ऊंचे स्थानों पर रखा। बच्चों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन पत्रलेख के नेतृत्व में गांव की गलियों में जुलूस निकाला और गौरैया को बचाने के अपने संकल्प के नारे लगाए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण कई जगह पानी की समस्या होती है, तो उसके चलते कई पशु पक्षी पानी के प्यासे मर जाते हैं। इन बच्चों की प्रेरणा विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सपन पत्रलेख है।
वो बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान, मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण का असर पक्षियों पर ज्यादा पड़ा है। इससे पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। लिहाजा उन्होंने यहाँ के बच्चों को पक्षियों को बचाने के लिए प्रेरित किया है। हम ऐसे कई पक्षियों को देख रहे हैं कि जो विलुप्त हो गया है, तो पक्षियों को बचाने के लिए उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था की जा रही है। इन पात्रों में ये बच्चे दिन में 1 से अधिक बार पक्षियों के लिए पानी भरते हैं, साथ ही उन्हें दाना भी देते हैं। गांव के रामविलास मुर्मू कहते हैं कि क्षेत्र में अभी से पानी का संकट पैदा होने लगा है। इसका सबसे ज्यादा असर पशु पक्षियों पर पड़ रहा है। बच्चों की इस पहल से गांव के लोगों को भी पक्षियों को बचाने की प्रेरणा मिली है। को बहुत मुश्किल होता है पानी पीने के लिए, तो हमारे स्कूल के बच्चों सब ने पक्षी को पानी पीने के लिए उस गैला को पानी भर देते हैं पक्षी को बचाने के लिए। बहरहाल डुमरथर उत्क्रमित विद्यालय के इन आदिवासी बच्चों की इस पहल ने पक्षियों को बचाने और उन्हें गर्मी के मौसम में दाना पानी देने का बड़ा संदेश दिया है। दुमका से आर.के. नीरद के साथ मैं दिवाकर कुमार। पूर्वी सिंहभूम जिले के साकची में सामाजिक संस्था नमन के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में महिलाओं, युवाओं एवं कई गणमान्य की उपस्थिति में देश की आजादी दिलाने के लिए क्रांति का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे को उनके बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के साहस, त्याग और बलिदान देशवासियों को अत्याचार तथा अन्याय का डट कर प्रतिकार करने हेतु सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज जब हम मंगल पांडे जी को याद करते हैं तो उनके उस वीर मां को और वीर पिता को उनके चरणों में सच सच नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे लाड़ को जन्म दिया कि ऐसी हुतात्मा, ऐसे वीर बलिदानियों को आज जो याद करने का दिन है, जो उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने देश की 1857 की आजादी जो बिगुल फूका था, उन्मूलन हुआ था, युद्ध का शंखनाद हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत, जैसे आज मैं होता कि आदमी कुछ कह देगा तो कल का वो सूरज देखेगा कि नहीं देखेगा। और गद्दार वो होते थे जो अपने ही बीच के लोग होते थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहा, वाहनों का प्रबंधन इस तरह से करें जिससे आम लोगों को न हो परेशानी। भाजपा के एसटी संपर्क अभियान के प्रदेश टोली की हुई बैठक। बाबूलाल मरांडी ने कहा, प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी है कल्पना सोरेन। आज गिरिडीह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। प्रबुद्धजनों के साथ भी होगा संवाद। और कलश स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र आज से शुरू। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवघर और रजरप्पा में भी श्रद्धालुओं की लगी है कतार।